सभी विद्यार्थियों का हमारे इस MM ज्ञान कोचिंग सेंटर के चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के बारे में जानने वाले हैं, जो कि जानते हैं कि क्लास 10 में संस्कृत का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत में फेल होने से फेल माने जाते हैं। इसमें किसी भी हाल में आपको 30 नंबर लाना है पास मार्क्स के लिए, और टोटल 100 नंबर का एग्जाम है। इसमें से आपका 60 नंबर का तो सिर्फ व्याकरण हो जाता है। संस्कृत व्याकरण जो है आपका, संस्कृत व्याकरण ही 60 नंबर का पूछता है, और 40 नंबर का आपका किताब पूछता है। 40 अंक का आपका पाठ्य पुस्तक से पूछता है। इसलिए संस्कृत व्याकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। इसमें अभी जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण में हमें कौन कौन सा लेसन पढ़ना है, जिससे कि हमें जो है तैयारी करने में कोई दिक्कतें ना आए। तो हम लोग जानने वाले हैं विषय के पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन सा का जो है पाठ्य हमें पढ़ना है। जैसा कि पहला पाठ्य हमारा वर्ण है। वर्ण के बारे में पढ़ना है। वर्ण जिसे हम अक्षर कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। इसके बारे में समझना कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भाग हैं, वर्णों के उच्चारण कहाँ से होते हैं। फिक्स है कि इससे कम 2 से 3 अंक तो निश्चित आ जाएगा। 2 से 3 अंक आपका इस चैप्टर से आने वाला। और इसमें मेन VBI बात होता है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम मुख्य रूप से जानना जरूरी समझते हैं, क्योंकि ये हर बार के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। इस बार 2027-26 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, हिंदी में भी पूछ लेता है और संस्कृत में भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, कि बताइए क का उच्चारण स्थान कहाँ से है, ख का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो मुख्य उसी चीजों पर हम वर्णन करते हैं कि आपका वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से कौन सा होता है। 2-4 ठो आज सीखेंगे, फिर अगले दिन सीख लेंगे हम लोग। जैसे कि पहला नियम है वर्णों के उच्चारण स्थान। हमारे हिंदी में कुल और संस्कृत में कुल मिला के, हिंदी संस्कृत में एक ही प्रकार के वर्ण चलते हैं, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, और वर्ण दोनों का एक ही होता है। और इसमें कुल 52 वर्ण है। 52 वर्णों का उच्चारण स्थान याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग एक शॉर्टकट भाषा में आसानी से समझ जाएंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान हम कैसे याद रखें। एकदम शॉर्टकट ट्रिक, हॉट ट्रिक समझ लीजिए। हॉट ट्रिक में हम लोग समझने वाले हैं। हॉट ट्रिक में वर्णों के उच्चारण स्थान को जानेंगे। चलिए, पहला नियम है वर्णों का उच्चारण का। कुछ नियम है, 7-8 रूल है, उसको आसानी से आप याद रख लेते हैं। खाली वर्ड याद रखना, वर्ड याद हो जाएगा, कीवर्ड, तो उससे क्या होगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी वर्ड में क हर्षु का आए तो इसका मतलब क वर्ग होता है। क्या होता है? क वर्ग होता है। और क वर्ग में कौन कौन आता है? क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंग आता है। ये 5 हो गया। जैसे कहीं पे चौहर्षु का आ जाए, अगर यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे नियम में, चौहर्षु का आ जाए तो च वर्ग माना जाता है, और टोहर्षु का आ जाए तो ट वर्ग माना जाता है, और तोहर्षु का आ जाए तो तो वर्ग माना जाता है, और पोहर्षु का आ जाए तो प वर्ग माना जाता है। ये 5 वर्ग है हमारे पास। को जो है क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, तो वर्ग होता है, प वर्ग होता है, और ये 5 वर्णों को याद रखना है। अगर किसी वर्ड में कोहर्षु का आएगा तो समझ जाना है क ख ग घ अंगों का बात कर रहा है। जैसे कि एक हम वर्ड लिख रहे हैं और इससे कई सारे वर्णों का उच्चारण स्थान आसानी से समझ जाएंगे। और जहां भी जैसे ओ आए तो ओ का चचेरा भाई आ भी आएगा, एक के जैसा होता है। ओ आ का उच्चारण एक जगह से। ए आए तो आई का भी, हर्षई आए तो दीर्घई भी आएगा, हर्षई दीर्घई। उ आए तो दीर्घऊ भी आएगा। इस तरह का जैसा एक जैसा वाला रहे, ए आए तो आई भी आएगा, ए आए, ये वाला एक जैसा रहेगा तो दोनों का उच्चारण स्थान कहां से होता है? एक जगह से होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला नियम है अकु विसर्ग जन याना कंठा। अंकु विसर्जनियाना कंठा, ध्यान से सुनेंगे। इस वर्ड में बहुत कुछ छिपा हुआ, और इसी से हम लोग कंठ से जितना भी वर्णों का उच्चारण होता है वो सब एक साथ आपको याद हो जाएगा। जैसे ओ आया तो ओ और आ दोनों का उच्चारण, को हर्षु का आ गया
तो क्व वर्ग, अभी तुरंत बताए थे क्व हर्षु का कहीं दिखे तो बोल देना है क्व वर्ग। क्व वर्ग मीन्स क ख ग घ अंग, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? आपका कंठ से होता है। इसके बाद ह का देख लीजिए, ह का, उसके बाद विसर्ग का, विसर्ग, विसर्ग का जन ही आना, मतलब जन को जो आए, मतलब विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है ऐसा अक्षर तो उसको जो आएगा, आना मतलब आए, कहाँ से आए? कंठ से आए। कहाँ से आता है इस सब का उच्चारण? कंठ से होता है। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि कंठ से जिसका जिसका उच्चारण होता है वो आसानी से याद हो गया होगा। इस वर्ड से सिर्फ याद रखना है अकु विसर्जनियाना कंठ। अकु का मतलब अ का मतलब अ, को अर्सु का मतलब क वर्ग पूरा क ख ग घ अंग, ह का मतलब ह ही रहता है, विसर्ग का मतलब विसर्ग ही, जन याना मतलब जन को आए, मतलब व्यक्ति को आता है, कहाँ से आता है? कंठ से आता है, मतलब कंठ से इसका उच्चारण होता है। इन नियम से कंठ का जितना भी वर्णों का कंठ से उच्चारण था वो एक साथ हो गया। आप देख लीजिए 1 2 अक्वा वर्ग में 5 तो 5 2 7 8 9 वर्णों का एक साथ हम लोग एक ही वर्ड में क्या कर लिए? याद कर लिए उच्चारण स्थान। इसी तरह से हॉट ट्रिक और भी दिखाते हैं आपको। इसके बाद दूसरा होता है, इसके बाद आपका इचुई सायना तालु। इचुई दूसरा नियम है, इचुई, इचुई साना, साना तालु, इचुई साना तालु। इचुई साना तालु का नियम का नाम मतलब क्या होता है? ई आए तो समझ जाइए ई, ई मतलब हर्षई दीर्घई दोनों, और चौहर्षु का आए तो च्व वर्ग, च्व वर्ग पूरा, यो आए तो यो का। और देखिए ये सौ तालु सौ है, इसका नाम क्या है? 100 3 प्रकार के हैं। जो हिंदी में हम लोग या संस्कृत में पढ़ते हैं कितने प्रकार का 100 होता है? 3 प्रकार का। इसलिए गांव घर में कहावत है कितने 100 पढ़े हैं तो लोग बोल देते 300 पढ़े हैं, जबकि हम कहते हैं 400 पढ़े हैं। अब बोलिए कैसे? तो 300 तो हम लोग हिंदी में पढ़े, तालु 100, मूर्धन्य 100 और दंत 100, लेकिन एक गणित वाला 100 कहाँ गया? तो कुल मिला के 400 पढ़े हैं। लेकिन हिंदी में कहेगा या संस्कृत में कहेगा, भाषा वाला में कितना 100 पढ़े हैं? 300। तीनों 100 का जो नाम रखा गया उसके उच्चारण के आधार पर ही रखा गया। जैसे तालु 100 का उच्चारण तालु से, मूर्धन्य 100 का उच्चारण मूर्धा से, और दंत 100 का उच्चारण दंत से, इसीलिए इसका नाम तालु 100, मूर्धन्य 100 और दंत 100 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 100 के उच्चारण में तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि नामे में छिपा हुआ उच्चारण स्थान इसका। तो इस तरह से यो का उच्चारण, तालु 100 का उच्चारण, और आना मतलब आए, कहाँ से आए? तालु से आए। इस सब का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। उम्मीद करते हैं कि तालु से उच्चारण होने वाले वर्णों का आप नियम आसानी से समझ गए होंगे। बस आपको एक ही वर्ड याद रखना, इचुई साना तालु। इचुई साना तालु 2-4 बार बोलिएगा, इचुई साना तालु, इचुई साना तालु, आपका क्लियर हो जाएगा कि तालु से किनका किनका उच्चारण होता है। बस याद रखना कि ई का मतलब क्या होता है? हर्षई दीर्घई। जो हर्षु का आ गया मतलब वर्ण के शुरू वाला अक्षर में हर्षऊ लग गया तो समझ जाइए वो वर्ण पूरा बोला, वो वर्ग वर्ण का मतलब। ऐसे चौहर्षु का लगा तो चौ वर्ग पूरा ले लीजिए, चो छो जो यो आ गया, स्व आ गया। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। अगले दिन हम मिलेंगे तो मूर्धा से किसका उच्चारण होता है, तो आपका दांत से किसका उच्चारण होता है, तो और भी जहां जहां से जितने 52 वर्ण का उच्चारण स्थान का नियम हम सीख जाएंगे। थैंक यू आप सबों को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अगले दिन मिलेंगे।